आप सुन रहे हैं इब्ने सफी की इमरान सीरीज, ड्रामा धुएं की तहरीर, दूसरा हिस्सा। मेरा नाम जूलिया फिट्जवाटर है और मैं भी इसी मुल्क की शहरी हूँ। मुझे इस सरजमीन से प्यार है। मैं इस रियासत की वफादार हूँ और मेरा ताल्लुक यहाँ के महकमा खारजा की सीक्रेट सर्विस से है। वैसे मेरी माँ स्विस थी और मेरा बाप फ्रांसीसी था। यहाँ की सीक्रेट सर्विस में मुझे मिलाकर कुल 8 अफराद हैं। कैप्टन जाफरी, जो कल रात एक अंग्रेज के साथ था जब वो अंग्रेज कत्ल हो गया, और अब जाफरी हमारे चीफ की हिदायत के मुताबिक रूपोश हो गया है। कैप्टन खावर, जाफरी की तरह वो भी आज से 10-11 साल पहले दूसरी जंग अजीम में हिस्सा ले चुका है। जंग के बाद वो भी फौज छोड़कर सीक्रेट सर्विस में आ गया। खावर दिल से चीफ का एहतराम करता है और ये बात मुझे पसंद है। लेकिन हमारी टीम का तीसरा रुकन सार्जेंट नाशाद मेरे ख्याल में 2 कौड़ी का आदमी है। शायरी करता है और शराब के बगैर नहीं रह सकता। X2 का हुक्म है कि हमारी टीम के अफराद कभी ऐसी सूरत में किसी पब्लिक मकाम पर हरगिज न पिएं जब उनके साथ औरतें भी हों। नाशाद ने उसके हुक्म की परवाह न करके एक रात 2 बाजारी औरतों के साथ इतनी शराब पी ली कि उसे किसी बात का होश ही न रहा। दूसरी सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को शहर के एक फुटपाथ पर पाया। उसके गिर्द काफी भीड़ मौजूद थी और लोग बेतहाशा कहकहे लगा रहे थे क्योंकि उसके चेहरे पर कोलतार का गाजा था। चढ़ी हुई मूछें गायब थी। जेब से एक पर्चा बरामद हुआ जिस पर टाइप के हुरूफ में दर्ज था कि ये X2 की तरफ से सजा है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि क्यों न तनवीर को भी X2 से कोई माकूल सजा दिलवाई जाए। वो हमारी टीम का चौथा मेंबर है। वो मुझे अक्सर छेड़ता रहता है। हेलो तनवीर, मैं तुम्हें X2 के कहने पर फोन कर रही हूँ। उसने कहा है कि जूलिया, आज मौसम बड़ा खुशगवार है। क्या बक रहे हो? सुनते क्यों नहीं? X2 ने कहा है। जूलिया, ये इश्क 2 का मौसम है। खुदा गारक करे X2 को। उसने हमें मशीनें बनाकर रख दिया है। पता नहीं खुद किस दात का बना हुआ है। अच्छा बताओ, क्या हुक्म दिया है उसने? मानना ही पड़ेगा ना। सीक्रेट सर्विस के बाकी 3 मेंबर साजिद, परवेज और सुल्तान हैं। हम 8 मातेहतों ने आज तक अपने चीफ X2 की शक्ल नहीं देखी। उसके पैगामात हमें फोन पर मिला करते हैं। हम सब X2 से बहुत ही डरते हैं। मैं हमेशा अतालवी गीत गाया करती हूँ। मुझे अतालवी मौसीकी बहुत पसंद है। लेकिन जब भी मुझे अपने पुरस्कार ऑफिसर X2 का फोन रिसीव करना पड़े तो मुझे घंटों अतालवी क्या स्विस गीत भी याद नहीं आते। हेलो, मैं X2 बोल रहा हूँ। यस सर, यस सर। तुम जाफरी के हालात से वाकिफ ही हो? जी हाँ, मुझे मालूम हुआ है। तुम्हारे पास जाफरी की कोई तस्वीर है? जी हाँ, है। अच्छा, तो तुम्हारे फ्लैट के ड्राइंग रूम में जो टेबल फ्रेम है और जिसमें एमिली ब्रॉन्टे की तस्वीर लगी हुई है, क्यों, है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा, तो उस फ्रेम में एमिली ब्रॉन्टे की तस्वीर निकालकर जाफरी की तस्वीर लगा दो। बहुत बेहतर जनाब। तुम्हें हैरत होगी, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। 2 आदमी जाफरी की तलाश में हैं। तुम उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाना। वो जाफरी के मुतालिक पूछगिछ करें तो तुम कहना कि तुम पहली बार वो नाम सुन रही हो। जब वो तस्वीर की तरफ इशारा करें तो इस तरह चौंकना जैसे तुम्हें वहां उसकी मौजूदगी का ध्यान ही न रहा हो। फिर खौफजदा नजर आने लगना। जाहिर है कि फिर तुम्हें जाफरी के मुतालिक कुछ न कुछ बताना ही पड़ेगा। शायद वो दोनों खुद को महकमा सुराग रसानी के ऑफिसर जाहिर करें। लिहाजा तुम उन दोनों को दानिश मंजिल ले जाना। दानिश मंजिल? आपका हेडक्वार्टर?
इमारत खाली है। मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं। बस तुम उन्हें यह कहकर वहां ले जाना कि जाफरी वहीं छुपा हुआ है। बहुत बेहतर जनाब, ऐसा ही होगा। मुझे तुम्हारी जहानत पर फख्र है। हर बात उसी तरह हुई जैसे X2 ने कहा था। वो दोनों आदमी मेरे फ्लैट पर आए और मैंने अदाकारी की हद ही कर दी। आप किसे तलाश कर रहे हैं? फ्लैट में मेरे अलावा और कोई नहीं है। हम रिटायर्ड कैप्टन जाफरी को तलाश कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो ये नाम आज पहली दफा सुना है। बहुत खूब, तो फिर वो सामने मेज पर रखे हुए फ्रेम में तस्वीर किसकी है? वो हमारी इत्तिला के मुताबिक वो खुद भी इसी फ्लैट में रुपोश है। नहीं भट्टी, जाफरी इस फ्लैट में नहीं है। मैंने कोना कोना छान मारा है। मिस जूलिया, आपको बताना ही पड़ेगा कि जाफरी कहाँ है। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि उस अंग्रेज को जाफरी ने कत्ल नहीं किया होगा। जाफरी ऐसा नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। आप कानून का वक्त ज़ाया कर रही हैं। साहिब, हथकड़ियाँ निकालो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा प्लीज प्लीज, मैं बताती हूँ। जल्दी जल्दी करो। वो दानिश मंजिल में है, लेकिन यकीन कीजिए कि वो कातिल नहीं है। इसका फैसला करना आपका काम नहीं है। आप हमें लेकर इसी वक्त दानिश मंजिल चलेंगी, समझी? ये है दानिश मंजिल, सामने देखिए। हाँ, एक बावर्दी मुलाजिम हमारे इस्तकबाल के लिए आया है। मैं उससे बात करती हूँ। सुनो, कैप्टन जाफरी से कह दो कि जूलिया है। तुमने सुना नहीं? भाई बहरे हो क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। ये दोनों हजरात क्या चाहते हैं? ये मेरे साथ है। तुम फजूल बकवास क्यों कर रहे हो? अगर ये आपके साथ हैं तब साहब आपसे मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ मेम साहब। साहब का हुक्म है, मर्दों से कह दो साहब नहीं है, औरतों को आने दो। मैंने क्यों बता दिया? मैं जाकर देखती हूँ। हम भी चले। नहीं जनाब, आप यहीं इंतजार करेंगे। मैं उन लोगों को उलझा हुआ छोड़कर बड़ी तेजी से इमारत के अंदर पहुंची और इमारत के अकबी दरवाजे से बाहर आ गई हूँ। यहाँ बाहर गहरी तारीकी है। इस वक्त मुझे अंधेरे में चारों तरफ X2 का जलवा नजर आ रहा है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज X2 का दीदार ही कर लिया जाए। वो जरूर दानिश मंजिल में होगा और दोनों मुजरिमों को बेबस करने के बाद बाहर भी आएगा। वो बावर्ती मुलाजिम, क्या वही X2 है? नहीं, वो X2 हरगिज नहीं हो सकता। मेरे जहन में X2 का तस्वर बड़ा भयानक है और वो नौजवान जो मुलाजिम के रूप में था बड़ा खूबसूरत और प्यारा सा जवान है। हालांकि उसके चेहरे पर हिमाकत बरस रही थी, मगर पढ़ा लिखा आदमी मालूम होता था। यकीनन वो कोई मामूली मुलाजिम नहीं, बल्कि दानिश मंजिल के स्टाफ का कोई जिम्मेदार फर्द है। अगर उसके चेहरे पर मूछें न होती तो मैं उसे एक और शख्स समझती, जिसे मैं जानती हूँ, अली इमरान। लेकिन अली इमरान एक लफंगा है। मैं उसे उस वक्त से जानती हूँ जब वो महकमा सुराग रसानी में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटीज था। आजकल वो बेकार है। हालांकि महकमा सुराग रसानी के डायरेक्टर जनरल उसके वालिद रहमान साहब हैं, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ महकमे ही से नहीं बल्कि अपने घर से भी निकाल दिया है। और अब वो आए दिन महकमा सुराग रसानी के मामलात में टांग अड़ाए रहता है। ये तो उन्हीं दोनों मुजरिमों की चीखें थी जो खुद को सीआईडी के आदमी जाहिर करके मेरे साथ दानिश मंजिल आए थे। क्या X2 ने उन्हें खत्म कर दिया? वही दोनों हैं। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे या तो वो नशे में हो या फिर पागल हो गए हो। अब वो भागकर सड़क की तरफ जा रहे हैं।
मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। इससे पहले कि मैं खौफ से मर जाऊं, मुझे भागकर टैक्सी ले लेनी चाहिए। मुझे कैप्टन खावर के घर जाना चाहिए। जूलिया, मुझे उलझन हो रही है। तुम कुछ देर पहले इतनी अजीब हालत में यहाँ आई हो, आते ही पानी मांगा और एक ही सांस में पूरा गिलास चढ़ा गई। उसके बाद से आंखें बंद किए आराम से कुर्सी पर पड़ी हो। आखिर बात क्या है? खावर, तुम्हारे चेहरे पर भी वरम है। तुम बताओ, तुम कैसे जख्मी हुए? मैं ग्रैंड होटल के कमरा नंबर 16 में था। वहां 2 मुजरिम आए। एक के हाथ में रिवॉल्वर था। उन्होंने खुद को सीआईडी का अफसर जाहिर किया और मैंने यूं जाहिर किया जैसे मुझे उनकी बात पर यकीन आ गया हो। मैंने ही उन्हें बताया कि जाफरी तुम्हारे फ्लैट पर मिल सकता है। मुझे मालूम नहीं था कि X2 मेरी इस बात को पसंद भी करेगा या नहीं, लेकिन मुझे यकीन था कि इस वक्त भी X2 1000 आंखों से मेरी निगरानी कर रहा होगा। फिर वो दोनों मुझे शहर से बाहर एक फैक्ट्री में ले गए। वो मुझे अपने 3 साथियों के सुपर्द करके खुद चले गए। तीनों साथियों के चेहरे नकाबों में पोशीदा थे। वो मुझसे पूछते रहे कि कल रात स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर वॉल्टन ने मरने से पहले जाफरी से क्या गुफ्तगू की थी। मुझे मालूम ही नहीं था। फिर उन तीनों ने मुझ पर तशद्दुद करने की कोशिश की। मैं उनसे उलझ पड़ा, लेकिन आखिरकार मेरा सितारा गर्दिश में आ ही गया। एक ने जमीन पर गिरकर मेरी दोनों टांगें पकड़ ली और मैं मुंह के बल फर्श पर ढेर हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं उस फैक्ट्री में नहीं था। किसी ने मुझे उन लोगों की कैद से छुड़ाकर वहां से काफी दूर झाड़ियों में डाल दिया था। जल्द ही तनवीर वहां पहुंच गया। तनवीर? मैं जानता हूं कि सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरों में से तुम सबसे ज्यादा उसी को नापसंद करती हो। बहरहाल उस वक्त उसे X2 ने वहां भेजा था, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि मुझे मुजरिमों की कैद से छुड़ाने वाला X2 है। जूलिया, तुमने कभी ख्वाब में भी ऐसा ऑफिसर देखा है? खावर, दुनिया के पर्दे पर ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। ऑफिसर की शान तो ये होती है, मेज के पीछे बैठा हुक्म चलाया करे। मगर वो सामने क्यों नहीं आता? अच्छा जूलिया, अब तुम बताओ, मेरे चेहरे पर वरम तो इसलिए है कि मैंने मार खाई थी। तुम्हारी हालत उखड़ी उखड़ी क्यों है? मैंने मार खिलवाई थी। नहीं बताओगी तुम? कुछ देर पहले X2 का फोन आया था। उसने कहा कि 2 मुजरिम मेरे फ्लैट पर आएंगे। वो मुझे जाफरी की गर्लफ्रेंड समझते हैं। मैं उन्हें धोखे से दानिश मंजिल पहुंचा दूं। ओह, तो वो दोनों जरूर वही थे। मुझे फैक्ट्री पहुंचाने के बाद वो तुम्हारे फ्लैट पर गए, क्योंकि मैंने उन्हें यही बताया था। जाहिर है। बहरहाल मैंने उन्हें दानिश मंजिल पहुंचा दिया और फिर कुछ देर बाद वो दोनों इस हालत में वहां से बाहर आए कि अपना जहनी तवाजुन खो बैठे थे। ओ मेरे खुदा, X2 ने मेरा इंतकाम ले लिया। हकीकतन ये कहना ही पड़ेगा कि X2 कोई आदमी नहीं बल्कि भूत है। मगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करके आज उसे देख सकती थी। हेलो। ओह, आप हैं? जी हाँ, मिस जूलिया यही है। खुदा की कसम, आप हमें हर वक्त हैरत में डाले रहते हैं। जी, मैं फोन मिस जूलिया को देता हूं। जूलिया, X2 का फोन है, ये लो। ला मुझे तो। यस सर। कैसी हो? ठीक हूँ जनाब। तुम शायद डर गई हो। जी हाँ, हालात ही ऐसे थे। उन दोनों को ना जाने क्या हो गया था। ओह, वो मैंने उन लोगों के खिलाफ साइंटिफिक जंग शुरू कर दी है। ये मेरी एक ताजा तरीन इजाद, पागल कर देने वाले इंजेक्शन का असर था, जो 2 माह से पहले जायल नहीं हो सकता है। तुम पूछोगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं चाहता कि ये मामलात इस स्टेज पर पुलिस के इल्म में आए। इससे खेल बिगड़ जाने का अंदेशा है। मुझे जो कुछ भी मालूम करना था, उन लोगों से मालूम करके उन्हें दिमागी खलल कर दिया, ताकि वो किसी को बता ही ना सके। गालिबन अब समझ गई होगी।
जी हाँ, समझ गए। बस अब आराम करो। जूलिया, फोन का सिलसिला मुनक़ता हो चुका है। तुमने अभी तक रिसीवर हाथ में लिया हुआ है। मुझे तो अरे, ये तुम्हारे हाथों से ठंडा ठंडा पसीना छूट रहा है। खावर, क्या बात है जूलिया? मैं सोच रही हूँ X2 कितना खतरनाक आदमी है। क्या आप इमरान सीरीज का अगला सनसनीखेज ट्विस्ट सुनने के लिए तैयार हैं? इस कहानी का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।